बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो हर चीज़ का मालिक है, जिसके इख्तियार में हमारी जान, माल, औलाद सब है, जिसके चाहे बिना तिनका बराबर भी मुनाफा या नुकसान नहीं हो सकता। चाहे दुनिया की तमाम मखलूक अपनी ताकत आजमा ले, हम उस पर तवक्ल करते हैं जो कायनात का मालिक है, जिसने उससे जैसा गुमा किया वैसा ही फल पाया। बेशक अल्लाह पर भरोसा करने से सहरा में ज़मज़म फूटता है, मछली के पेट में भी इंसान ज़िंदा रह लेता है, आग ठंडी हो जाती है और समुंदर का सीना फटकर रास्ता मिल जाता है। बात सिर्फ भरोसे की है। बेशक मेरे रब, हम में वो बात तो नहीं है, लेकिन तेरी शान तो वो ही है और उस पर हमारा पूरा तवक्ल है। बेशक जो दरवाज़े ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं, उनसे भी बड़े दरवाज़े तेरी तरफ से खुल जाते हैं। मेरे रब, तुझसे कुछ पोशीदा नहीं, तू हमारे अहवाल से बाखूबी वाकिफ़ है। हर एक की दिल की हर आरज़ू तू जानता है। हर एक की दुआ पर कुन फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो ऐसे रोल हैं, मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। और ये ऐसे हैं जो हमेशा से हेल्दी भी रहे हों और मज़ेदार भी रहें। ये रोल नंबर 1 है, यानी कि रोल की लिस्ट में इसका सबसे पहला नाम आता है। आप देख लें, ये 3 मैंने शिमला मिर्च ले ली हैं, 3 मैंने गाजरें ले ली हैं जिसे मैंने कश कर लिया है, और मैंने एक बड़ी बंद गोभी ले लिया। ठीक है, इसकी क्वांटिटी इस तरह से रखी जाती है कि बंद गोभी ज़्यादा, फिर उससे कम गाजर, फिर उससे कम शिमला मिर्च। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इनमें मैं आप छोटे-छोटे स्टेप आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, आपने डिटेल से देख लेनी है ताकि आप कभी भी रोल बनाएँ, क्योंकि जैसे कि रमज़ान में आम रूटीन में भी लोग बनाकर रखते हैं, जैसे कि कोई टी पार्टी है या टी टाइम पे कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह, तो आप उसको यूज़ कर देते हैं। अच्छा, अब आपने ये चिकन देखा, मैंने पहले थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसमें बॉयल चिकन, जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज़ में बताया है कि आप उसको बॉयल करके रख सकते हैं और फिर आप जब मर्ज़ी चाहें निकाल के उसे बना लें। ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। आप देखिए, ये सबसे बड़ा मसला, हालाँकि ये छोटा-सा काम है कि आपने चिकन लिया, बॉयल किया, उसे रेशे के डाल, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो ज़्यादा है। काम छोटा है लेकिन का टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। तो ये आपके जो है ना, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको ऐसी टिप्स मिल जाएँगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आप काम अपना आसान बना सकते हैं। अच्छा, बॉइल्ड चिकन आपने जब डालना है तो फिर उसको आपने थोड़ा-सा फ्राई करना है, लेकिन इतना फ्राई नहीं करना कि वो हार्ड की तरफ चला जाए, बस हल्का-सा उसको, यानी कि सौते हो जाए। ठीक है, ताकि उसकी जो आपको पता है बॉयल करने के बाद थोड़ी-सी एक स्मेल सी होती है कच्चे चिकन की कह लें आप, वो ख़त्म करनी है। उसके बाद आपने सारी सब्जियाँ डाल देनी। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कुटी मिर्च। अच्छा, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करेंगे। मैं ये जिस तरह से बना रही हूँ, अपने एज क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसमें, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च आएगी। नमक इसलिए कम डाला है कि चिकन में भी आप बॉयल करते हुए नमक डाला हुआ था, इसका आपने ख़्याल रखना है। और उसमें हमने चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने आप बैलेंस करके डालना है। हाफ़ टी स्पून ही चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही आपने सफ़ेद मिर्च डालनी है, हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर। ठीक है, 2 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा सोया सॉस। अच्छा, लहसुन का पाउडर ही जाएगा, इसमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। आप जब लहसुन का पाउडर डालेंगे ना, आपको एग्जैक्ट बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। अच्छा, ये जो देखें हम इसको बना रहे हैं, आपने देखा ऑयल का कोई भी आपने फिलिंग तैयार करनी है तो आपने ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो फिर अंदर से फिलिंग, आप देखें बाहर से भी ऑयल सारा है, अंदर से भी ऑयल, तो आपका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। रोल हो, समोसे हैं, कुछ भी हो, आपने हमेशा कोई भी फिलिंग तैयार करें, सैंडविच की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो आपने ऑयल का कम इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, अब हमने जो मैंने रोल बना के मैंने करने हैं सेव, तो इसके लिए आप ये देख लें कि आपने इतना इसको बनाना है कि इसका सब्जियों का पानी भी खुश्क हो जाए, और नीचे से देखें जो हमारे कढ़ाई का पेंदा है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाए कि आपका ये जो मिक्सचर है चिपकना शुरू हो जाए। और ये सारा काम जो हो रहा है ना, ये लो फ्लेम पे आपने नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने करना है। और देखा आपने, चिकन मैंने डाला और सारी सब्जियां डाल दी, और जो मैंने इसमें मसाले डाले वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपने उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपने सेव करना हो तो आपने लाजमी करना है कि उसका पानी खुश्क करें। ठीक है, अगर आपने उसी टाइम बनाने हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। आप इनको बाद आप देखते होंगे कि बाज़ार से आप लेते होंगे तो वो कच्ची सब्जियां भी होती हैं, उन्होंने उसे पकाया हुआ नहीं होता, बस उसमें वो सारे मसाले डालते हैं, मिक्स करते हैं और उसी टाइम रोल बना देते हैं। फिर वो फ्राई करते हुए ही जितनी कुक होती हैं उतनी ही कुक हो जाती है। लेकिन जब आपने सेव करना हो तो आप कच्ची सब्जियों को सेव ना करें, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा होता है हमारे मुल्क में लाइट का इशू है, तो फिर वो पानी छोड़ देती हैं कच्ची सब्जियां, और फ्राई करते हुए फिर आपको बोलते हैं ना छींटे सी उड़ती हैं, पानी निकलता है, वो होता है। लेकिन जब आपने सब्जियों का पानी अच्छे से खुश्क किया होगा तो फिर आपको ये मसला नहीं आएगा। अच्छा, आपने उसको मिक्सर को अच्छे से ठंडा करना है। ये मैंने बॉयल एग ले लिए हैं, क्योंकि मैंने जो अपने मेन्यू में इसको ऐड करना है ना, मैंने इसको एग एग फ्राइड
ये रोल के नाम से मैंने इसको करना है। तो आपने इसको इसमें इसलिए मैं अंडे डाल रही हूँ, अंडे आपने तभी डालने हैं जब मिक्सचर आपका ठंडा हो, वरना जो ज़र्दी है ना आपकी, इसके जो चंक्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएँगे गर्माइश की वजह से। जब आपका मिक्सचर ठंडा होगा तो आप इसमें ज़र्दी ऐड करेंगे तो उसका चंक जो है ना वो भी बरकरार रहेगा, ठीक है। मैंने इसको एग रोल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आप इसको खाली इसके अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं होम शेफ़ हूँ तो मुझे वैरायटी देनी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। लेकिन आप चाहें तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। चिकन की क्वांटिटी इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो इसका मिक्सचर है वो यही होता है। बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम, क्योंकि वो थोड़ी-सी आपको पता है थोड़ा टेस्ट उसका तेज़ होता है, तो रोल में इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मज़ीद मैं आपको ऐसे रोल भी दूँगी जी, या समोसे और रोल दोनों चीज़ें बताऊँगी जो आप सेल भी कर सकते हैं, अपने मेन्यू में शेयर कर सकते हैं, और अपने उसको अपने आप जब भी रमज़ान में इफ्तारी करते हैं, आपको पता है बच्चे हों या बड़े हों, आजकल पिज़्ज़ा रोल, मलाई बोटी रोल ये सब बड़े हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको लो बजट में बनाने की रेसिपीज़ दूँ। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ये बना ली हैं सारे रोल। ये आपने इसकी फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा कम नहीं डालनी, नॉर्मल डालनी है अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने बच्चों से बनवा लिए थे। अब ये हम मैंने इसको अब मैंने इसको करना है फ्रीज़। अब ये मैंने देखें इसको रात को रख दिया था, अब ये सारे फ्रीज़ हो गए। आपने इसी तरह से इनको ऊपर नीचे रख के आपने फ्रीज़ करना है, बाद में आप पैकेट्स में डालें। अगर आप डायरेक्ट पैकेट में डाल लेंगे ना तो बाज़ दफ़ा होता है कि लाइट गई होती है, तो क्या होता है ये थोड़े से मेल्ट होंगे तो आपस में चिपक जाएँगे। लेकिन जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो उसको आप जब करेंगे और पैकेट्स में डालेंगे तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये एक छोटी-सी टिप है, ये आप ज़रूर करें अगर आपने सेव करने। ये आप महीना भी रखेंगे ना तो ये आपका पूरे रमज़ान आपके ना ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। और आम दिनों में भी आप बना के रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएँगे। आपको मैं ये फ्राई करके भी दिखा देती हूँ, मुझे अभी वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैंने बना के बच्चों को ही खिला दिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ़ आपको दिखाना था ताकि आप इसको देख लें कि किस तरह से फ्राई होते हैं। और मैं अगर आपने देखें इसको आप अगर आप घर के लिए बना रही हैं ना तो आपको पता है कि आपने इफ्तारी में क्या बनाना है, तो आप इस तरह से करेंगी। सुबह आप इसको निकाल के रख दें, फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें, और आपने इसको थोड़ा से फासले पे रखना है, एकदम से ये साथ-साथ चिपका के नहीं रखना है, क्योंकि जब ये मेल्ट होंगे तो हो सकता है थोड़े से बीच में चिपक जाएँ, ठीक है। आपने इसको फासले-फासले से रख के आप रख दें और बाद में इसको आप फ्राई करें। लेकिन अगर आप होम शेफ़ हैं तो आपको नहीं पता आपके पास कौन-सा ऑर्डर आ रहा है, तो आपने इसको डायरेक्ट फ्रीज़ हुए को ही आपने थोड़ी-सी फ्लेम थोड़ी-सी हाई करनी है, मीडियम टू हाई पे रख के आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। मेरी नज़र में तो ये रोल का बादशाह है, क्योंकि सबसे पहले जो रोल की आई थी रेसिपी वो सबसे पहले यही रेसिपी थी। उसके बाद रोल में आपको पता है कि नई-नई रेसिपीज़ आती गई, नई-नई चीज़ें बनती रहीं, लेकिन फर्स्ट रेसिपी जो आई थी ना ये वो यही रेसिपी थी, और मुझे लगता है कि अभी भी ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। और आपने इस पे फ्राइज़ मसाला जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, को मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने वो मसाला इस पे डालना है जब भी आप क्लाइंट को सर्व करेंगे, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन ज़िंदगी गुलज़ार की आईडी से। अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत अता फ़रमाए और तमाम परेशानियाँ आसानियों में बदल दे, आमीन। और इनका कहना है कि मेरी वीडियो से इन्हें दुआ मांगनी आ गई, ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम लिया। आप सबको मेरी सेहत की भी फ़िक्र है। पिछली वीडियो में आपने मेरी सेहत के बारे में भी पूछा, मेरे चैनल की कामयाबी के लिए भी फ़िक्र की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके हर दुनिया की ख्वाहिश और आखिरत की ख्वाहिश पूरी फरमाए। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारी बहन मिस हसनैन की आईडी से अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और उन पर अपना ख़ास करम फरमाए। आप भी उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और हमारी बहन हसन YTS की आईडी से ये होम शेफ़ हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।